नमस्कार। खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनसुनी अनूठी कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। द ओवल का क्रिकेट के इतिहास से बहुत गहरा नाता रहा है। लंदन का द ओवल क्रिकेट का वो ऐतिहासिक मैदान है जहां इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट मैच खेला गया था। जी हाँ, ये वही मैदान है जहां 1880 में पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेला गया और जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। और उसी मैच में इस मैदान ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी WG ग्रेस का डेब्यू शतक भी देखा। तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है कि इंग्लैंड में जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ होती है तो उस सीरीज़ का समापन इसी मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच से होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले तेंदुलकर एंडरसन सीरीज़ का समापन हो रहा है। इतना ही नहीं, 1880 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के 2 साल बाद 1882 के अगस्त महीने में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ भी इसी मैदान पर हुआ था। लेकिन जब पहली सीरीज़ ही इंग्लैंड की टीम हार गई तो द स्पोर्टिंग टाइम्स ने अपने मशहूर मजाकिया अंदाज में शोक संदेश छापा, जिसमें लिखा गया, इंग्लिश क्रिकेट की याद में जो 29 अगस्त 1882 को द ओवल के मैदान पर दिवंगत हो गया, इसे याद करते हुए बहुत से दोस्त और जानने वाले दुखी हैं। ईश्वर उसकी अर्थात इंग्लिश क्रिकेट की आत्मा को शांति दे। साथ में इसमें एक नोट लिखा गया। इसमें लिखा गया कि इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। और इसी के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज़ की एक से बढ़कर एक मज़ेदार कहानियों की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक 180 साल पुराना यह मैदान कई ऐतिहासिक क्रिकेट मैचों का गवाह बन चुका है। लॉर्ड्स कई मायने में लंदन का ऐतिहासिक मैदान कहलाता है, पर द ओवल पर रची गई क्रिकेट की कई कहानियों ने इसे इतिहास में कमोबेश वही दर्जा दिया है जो लॉर्ड्स को हासिल है। 1902 में इंग्लैंड ने यहाँ गिलबर्ट जेसप की शतकीय पारी की बदौलत 1 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। 1934 में ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैदान पर सर डॉन ब्रैडमैन के 244 और बिल पॉन्सफोर्ड के 266 रनों की बदौलत 701 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 451 रन जोड़े। यह तब टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी थी। अगले 63 वर्षों तक टेस्ट क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड रहा। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में इंग्लैंड को 562 रनों से हराया था, जो तब अपनी सरजमी पर इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड था। 4 साल बाद 1938 में इंग्लैंड ने इसी मैदान पर 903 रन बना डाले। 59 सालों तक यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड रहा। आज भी यह इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है। उस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 579 रनों से हराया था, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। पिछले 87 सालों में दुनिया की कोई भी टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकी है। इसी मैच में इंग्लैंड के सर लेन हटन ने 364 रनों की पारी खेली, जो अगले 20 सालों तक टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बना रहा। इस मैदान ने 1948 में सर डॉन ब्रैडमैन की वो आखिरी पारी भी देखी, जिसमें वो डक यानी 0 पर आउट हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट में 100 रनों के औसत का रिकॉर्ड बनाने से महरूम रह गए थे। 1953 में डेनिस कॉम्पटन ने इसी मैदान पर वो मशहूर चौका लगाया, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने एक बड़े अंतराल के बाद एशेज की ट्रॉफी पर दोबारा कब्जा जमाया। 1976 में माइकल होल्डिंग ने द ओवल की धीमी पिच पर भी 14 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। तो 1994 में डेवोन मॉलकम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 रनों पर 9 विकेट झटक कर यहाँ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। द ओवल का मालिकाना हक डची ऑफ
कॉर्नवाल के पास है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स भी हैं। यही कारण है कि सरे काउंटी की बैज पर उनके फेदर्स 1915 से ही दिखाई देते हैं। द ओवल सरे काउंटी का होम ग्राउंड है। सरे क्रिकेट क्लब 1845 में बना। इस क्लब का मैदान सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण खेलों की मेजबानी कर चुका है। 1872 में इसी मैदान पर पहला FA कप का फाइनल खेला गया था, जिसे वांडरर्स ने 2000 दर्शकों के सामने जीता। अगले 20 सालों तक FA कप का फाइनल यहीं खेला जाता रहा। पहले FA कप फाइनल के ठीक 1 साल बाद इसी मैदान पर इंग्लैंड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला। इस मैदान पर कई रॉक कॉन्सर्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ बंदियों को भी कुछ समय के लिए रखा गया था। लंबे इतिहास का गवाह रहा द ओवल का मैदान 90 के दशक के अंत में मरम्मत की कमी की वजह से खस्ता हालत में आ गया था। तब 2004 में इसे करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर फिर संवारा गया। 27 जुलाई 2017 को द ओवल के मैदान ने टेस्ट क्रिकेट के आयोजन का शतक जमाकर एक और खूबसूरत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे टेस्ट मैच के साथ 108 के शुभ अंकों तक अब पहुंच गया है। तो क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की गवाही देते ऐतिहासिक मैदान द ओवल की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और अन्य खबरों को देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।